बहुत अच्छा लेखन करते हैं। उसमें बच्चों ने हमारे लेख प्रस्तुत किया है, लगभग 70 और 80 बच्चों ने अपने अपने लेख प्रस्तुत किए थे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था, बच्चों का प्रतिभाग बहुत ही अच्छा था विकसित भारत को लेके। तो ये लोग एक सप्ताह का जो कार्यक्रम होना है, इसमें हस्ताक्षरी है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये और एक है स्वच्छता अभियान है। जैसे अभी सर ने बताया और सारी चीजें भी बताई गई कि ये सारी कार्यक्रम आपको ये होगा और उसमें जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है प्रतिभाग करने वालों को हम लोग पुरस्कार देंगे। पुरस्कार के साथ ही साथ हम लोग प्रतिभाग करने वाले छात्रों को भी प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये है कि आप लोगों का मन कहीं समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना संपूर्णांग संस्कृत विश्वविद्यालय। आज संस्कृत यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का कार्यक्रम किया है? संपूर्णांग संस्कृत विश्वविद्यालय में चूँकि आज जो है 12 जनवरी है, आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद जी का 1863 में आज 12 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 1985 से लगातार आज हमारे माननीय मोदी जी ने भी आज के ही दिन से 5 दिवसीय जो है युवा महोत्सव का शुभारंभ किया है और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से जो है ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। सप्ताह व्यापी ये आयोजन है जिसमें आज उद्घाटन सत्र था। कल जो है भाषण प्रतियोगिता होगी जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की राष्ट्रीय भावना इस विषय पर सभी बच्चे आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे। इसके बाद एक दिन हम लोग पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान कैसे संपूर्ण भारत और राष्ट्र स्वच्छ हो और हमारा विश्वविद्यालय कैसे स्वच्छ हो, तो हमारे माननीय कुलपति जी भी कल रहेंगे परसों जो है। और इसके बाद जो है हम लोग जो है एक दिन सड़क सुरक्षा और जो है मतदाता जागरूकता एक दिन इसका भी आयोजन रहेगा। और इसके साथ हमारे यहाँ जो संस्कृत चूँकि विश्वविद्यालय है, इसी को लेकर के श्लोकांत्याक्षरी और सूत्रांत्याक्षरी का आयोजन, जिसमें श्लोक बोल करके श्लोकों की प्रतियोगिता होगी, सूत्रों की प्रतियोगिता होगी। और इस तरह से ये सप्ताह व्यापी ये जो है हम लोगों का आयोजन ये किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत जो छात्र पार्टिसिपेट करेंगे उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 18 तारीख को समापन समारोह होगा जिसमें माननीय कुलपति के कल कमलों से जो है ये पुरस्कार वितरण किया जाएगा। प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी उन विषयों में जो प्रतिभाग करेंगे उनको जो, और हमारे माननीय कुलपति महोदय जी का भी बार बार यही कहना है कि नहीं, युवाओं को और बच्चों को इकट्ठा करें। क्योंकि आज अवकाश था इसलिए थोड़ा सा कम थे, लेकिन कल और ज़्यादा संख्या में बच्चे हमारे यहाँ इकट्ठा होकर। सर आज युवा दिवस है जी, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को ये संदेश देंगे कि आप एक तो पहले अपने कर्तव्य के प्रति, जो आपका मुख्य कर्तव्य है, जैसे आपका कर्म पढ़ना है तो आप पढ़ाई में आपका मुख्य कर्म है, तो जो मुख्य कर्म के साथ अन्य गौण कर्म को यदि आप लक्ष्य नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में सफल होंगे। और उसके साथ हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी का जो उपदेश था कि आप अध्ययन के साथ संसार में या समाज में आपकी क्या उपयोगिता है, तो हम इस राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपने विश्वविद्यालय, उसके साथ जो है आसपास के जो नगरों में या ग्रामांचल में जा कर के वहाँ क्या क्या जो समाज में हम योगदान कर सकते हैं
समसामयिक, जैसे कोरोना हुआ था उस समय हम लोग किस तरह से उनको जागरूक करें, किस तरह से स्वच्छ रहें, किस तरह से जागरूक हों जिससे आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, ये युवाओं को जागरूक करेंगे। और यही युवा जाकर के समाज में संदेश देंगे कि हम लोगों को कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे कर्म करना है, किस तरह से समाज को हमको क्या देना है। क्योंकि हमारे यहाँ समाज और समझ दो तरह का शब्द है। तो पशु नाम समूहा समझा और मानवा नाम समूहा समाजा। तो मानव और पशु में अंतर यही है कि जो जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर मनन शक्ति है, जो वो वही मानव है। और जिसके अंदर केवल देख करके निर्णय करे उसको हमारे यहाँ शास्त्रों में पशु कहा गया है। तो हम लोग पशु से उसको मनुष्य किस तरह से बने है, वो मानव बनाने की जो शिक्षा है वो विश्वविद्यालयों में दी जाती है। और हमारा जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय है, चूँकि संस्कृत का विश्वविद्यालय है और जो संस्कृत शब्द है वहाँ में सम और क्री धातु से जो बीच में शुद्ध प्रत्यय होता है वो अलंकार अर्थ में ही होता है। तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार, संस्कृति। और वो जब जो अलंकृत करने की जो भाषा है तो हम लोग बच्चों को जो यहाँ अध्ययन करने आता कैसे सुसंस्कृत हो करके और सुअलंकृत हो करके कैसे समाज में जाए, ये चीज़ जो है हम लोग अपनी शिक्षा देते हैं। यही युवा महोत्सव के माध्यम से ये शिक्षा बच्चों देवकुमारी चंद्रा है। मैं वर्तमान में आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे युवा महोत्सव को 5 दिन के लिए जो युवा महोत्सव 5 दिन के लिए मनाया जा रहा है? आज हमारे विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव का प्रारंभ प्रथम दिन है और आज के दिन हमारे बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया, यहाँ पे उपस्थित रहे। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारे 5 दिनों के अंदर जो 5 दिन का ये हमारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें युवाओं के अंदर की जो भी प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभा उनके अंदर अभी तक दबी हुई हैं, जिसको अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं, उन प्रतिभाओं को इन 5 दिनों के अंदर हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको निखारा जाए और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम समाज के सामने और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके समक्ष हम प्रस्तुत करें ताकि उनका ज्ञान हमारे विश्वपटल पे भी प्रस्तुत हो सके और निखर सके। इस तरह के कार्यक्रम से देखा जाए तो युवाओं में भी एक जागरूकता हो रहा है, तो इस कार्यक्रम को लेकर काशीवासी को क्या कहना चाहेंगे? चूँकि हमारा ये क्षेत्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र रहा है और जब हमारे प्रधानमंत्री ही इस चीज़ पे मुख्यतः जब इन्वॉल्व हो गए हैं कि युवाओं को हमें आगे बढ़ाना है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, अपने जो हमारे संस्कृत है उसको आगे बढ़ाना है, तो हम इसमें विशेषता ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो संस्कृत के छात्र हैं और हमारे जो विश्व गुरु बनने का सपना है, इन छात्रों को लेके हम अपने इस सपने को, विश्व गुरु बनने के सपने को साकार करें। इस युवा वर्ष का हमारा मुख्य यही लक्ष्य है। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।